भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक घटना याद आती है महाभारत की। 18 दिन जब महाभारत का युद्ध चला, 18वें दिन महाभारत जीती गई। कुरुक्षेत्र में हजारों की तादाद में लोगों ने बलिदान किया, अपने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। और जब 18वें दिन अर्जुन ने महाभारत को जीत लिया, कुरुक्षेत्र के युद्ध को जीत लिया, हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित किया गया। एक बात ध्यान रखना, मकान छोटा हो या बड़ा हो, एक गरीब का झोपड़ा हो या महल हो, तन्हाई तो सभी जगह एक सी रहा करती है। तन्हाई में बैठे हैं धृतराष्ट्र, सिर झुकाए, आंखों में आंसू, सब कुछ लुट गया देखते ही देखते। जिनके लिए सपने सजोए थे, जिनके लिए सब कुछ किया था, कोई नहीं बचा उस धृतराष्ट्र के घर में। ध्यान रखना, महल के एक कमरे में बैठे हुए धृतराष्ट्र नारायण श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ। धृतराष्ट्र ने नारायण का अभिवादन किया और नारायण से पूछा कि हे नारायण, हे माधव, हे मधुसूदन, आज ये धृतराष्ट्र अकेला है इस महल में। जिसके 100 पुत्र पौत्र हुआ करते थे, आज धृतराष्ट्र के पास कोई नहीं है। गांधारी है, वह भी आंखों में पट्टी बांध कर बैठी है। धृतराष्ट्र ने कहा कि माधव, जरा इतना बताओ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे 100 पुत्रों की लाश पर आंसू बहाना पड़े। माधव, इससे बड़ा दुख संसार में कोई दूसरा नहीं होता है कि पिता के कांधे पर बेटे की अर्थियां उठती हैं, अपने ही सामने अपने पुत्र की मौत हो जाए, अपने ही सामने अपना पुत्र दुनिया से विदा हो जाए, और मैं अभागा धृतराष्ट्र आज यहां बैठ करके विलाप कर रहा हूं, रो रहा हूं। नारायण, मैंने अपने 100 जन्म खंगाल कर देख लिए, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ऐसा कौन से जन्म में कौन सा पाप हुआ था जिसके कारण मुझे 100 बच्चों की लाश पे आंसू बहाना पड़े। नारायण, जरा ये तो बताओ कि तुमने भी मुझे समझाया, शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबने मुझे मार्गदर्शन किया। मेरा अनुज विदुर मुझे समझाता रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं चाहता था, मैं इसे टालना चाहता था, लेकिन दुर्योधन, दुशासन की समझ ना आया। अब आज कृपा करके मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं आत्मगिलानी से भर रहा हूं, अपने ही खानदान के रक्त से सने हैं मेरे हाथ। बस इतना बताओ मधुसूदन कि मैं नियति को बदल क्यों नहीं पाया, मैं नियति का परिवर्तन नहीं कर पाया, मैं होनी को नहीं बदल पाया,
लाख मन को समझाया, क्या वजह है कि मैं होनी को अनहोनी ना कर सका। कृष्ण ने कहा, राजन, ये तुम्हारे ही कृत्यों का परिणाम है। एक बात ध्यान रखना, नारायण कृष्ण का कर्म योग कहता है कि आदमी को जो कुछ भी प्राप्त होता है उसके कर्मों के फल से प्राप्त हुआ करता है। और यही जैन दर्शन कहता है कि यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता है। आज तुम जिस स्थिति में आकर बैठे हो या जिस स्थिति में पहुंचे हो, इसके उत्तरदायी कोई और नहीं, हमारे ही कृत्य हुआ करते हैं, हमारी ही करनी हुआ करती है। ध्यान रखना, आज तुम्हें जो भी मिल रहा है, सुख मिल रहा है तो भी तुम ही कारण हो, दुख मिल रहा है तो भी तुम ही कारण हो, सम्मान मिल रहा है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं, और अपमानित हो रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप। घर स्वर्ग जैसा है तो उसे स्वर्ग बनाने में आप भी जिम्मेदार हैं, और घर नरक जैसा है तो उसे नरक बनाने में आप ही। जब जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित। कल नारायण कृष्ण ने कहा कि राजन, महाराज धृतराष्ट्र, ये बात 100 जन्मों की नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने 100 जन्म देख लिए, कुछ नजर नहीं आता, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया था तो मुझे 100 पुत्रों पे रोना पड़ रहा है। नारायण कृष्ण ने कहा, बात 100 जन्मों की नहीं है, बात तो 100 जन्म से पहले की है। कृष्ण ने कहा कि आज से 100 जन्म पहले तुम बहुत बड़े सम्राट थे। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं सम्राट था, बड़े बड़े संवेदनशील थे, बड़े दयालु थे, आपके अंदर न्याय था, न्याय प्रिय शासक थे तुम, तुम्हारी यश कीर्ति सारी दुनिया में फैली हुई थी। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे माधव, क्या 100 जन्म पहले किए कर्मों का फल भी प्राप्त होता है? तो कृष्ण ने कहा कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल साल भर बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 20 साल बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं आदमी के जिसका फल बुढ़ापे में मिला करता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल अगले जन्म में मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल जन्म जन्मों के बाद प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों के बाद भी कर्म अपना फल दे सकता है। कर्मों का कोई ठिकाना, लाख होशियारी कर लेना, कर्मों का लेख कभी मिटता